अर्जेंटिनोसारस ये दुनिया में पाया जाने वाला आज तक का सबसे बड़ा जानवर है। ये जानवर आज से 9 करोड़ साल पहले अर्जेंटीना के जंगलों में रहा करता था। इसकी लंबाई तकरीबन 120 फीट थी, जो 10 मंजिला बिल्डिंग के बराबर थी, और इसका वजन 100 टन से भी ज्यादा होता था। ये बड़े साइज के जानवर सब्जी खोर थे। ये 1987 का वक्त था जब अर्जेंटीना के किसान को खेतों से एक बहुत बड़े जानवर का करोड़ों साल पुराना फॉसिल मिला। साइंसदानों को मजीद खोज करने पर इस जानवर का मुकम्मल स्केलेटन मिल गया। इस स्केलेटन की ऊंचाई 10 मंजिला बिल्डिंग जितनी थी। साइंसदानों का कहना है कि ये जानवर इतना वजनी था कि टी-रेक्स जैसे जानवर को अपने पैरों के नीचे कुचल सकता था। शॉर्ट फेस्ड बेयर। ये बेयर आज से 14,000 साल पहले नॉर्थ अमेरिका के जंगलों पर राज किया करता था। इसकी ऊंचाई करीबन 6 फीट तक होती थी और जब ये खड़ा होता था तो ये 11 फीट जितना लंबा हो जाता था। इसका वजन करीबन 800 किलोग्राम तक होता था। इतना ज्यादा वजन होने के बावजूद भी ये बहुत तेज दौड़ता था और इस वक्त के तेज तरीन जानवरों का शिकार करके उन्हें मार डालता था। रिसर्चर्स को इस बेयर का उस वक्त पता चला जब एक दिन कुछ रिसर्चर्स को इस बेयर की एक खोपड़ी मिली। जब इसकी खोपड़ी का मवाजना आजकल पाए जाने वाले बेयर से किया गया तो मालूम हुआ कि आज के बेयर तो इसके सामने बच्चे हैं। ये बेयर इतना ताकतवर था कि ये अपने शिकार की हड्डी तक को तोड़ देता था और कहा जाता है कि ये अक्सर औकात सैबर टूथ टाइगर जैसे खूंखार जानवरों का भी शिकार छीन कर खा जाता था। इसमें एक और बहुत बड़ी खूबी ये थी कि ये माहौल के साथ अपने आप को ढाल सकता था और इसकी हीलिंग एबिलिटी कमाल की थी। मतलब ये है कि अगर कभी इसे जख्म आ जाता तो बहुत ही कम अरसे में इसका जख्म ठीक हो जाया करता था। रिसर्चर्स का कहना है कि टी-रेक्स के बाद जिसामत और ताकत में इस बेयर का नाम आता है। ये उस दौर का अकलौता शिकारी था जो उस वक्त के जाइंट ग्राउंड स्लॉथ जैसे बड़े शिकार को भी अकेला मार डालता था। हालांकि उसे सैबर टूथ जैसे जानवर मिलकर भी मारने की हिम्मत ना करते थे। ये जाइंट बेयर आज के वक्त के बेयर से न सिर्फ ज्यादा ताकतवर था बल्कि उनसे ज्यादा तेज दौड़ भी सकता था। लेकिन माहौलियाती तब्दीली और मौसमियाती तब्दीली की वजह से ये जानवर वक्त के साथ साथ नापैद हो गए।